अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे लेटेस्ट जो लॉ पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि अब जो है एक उसमें से उसके 354 पीपीसी के मतलब एक अप टू डेट आई है, आपके भी इल्म में ज़रूर होगा कि इसमें जो है इस्लामाबाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। ये उसमें जून का 2025 का है कि SRO 1050-1/225 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 30 ऑफ द एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 द Ministry of Law and Justice Islamabad is pleased to direct that the following amendments shall be made in the Anti-Rape Investigation and Trial Act 2021, namely in the aforesaid act, in schedule in item number 1 the expression 354 shall be meted। तो देखें कि हमने इस पर दो वीडियोस बनाई थी कि 354 जो थी पीपीसी वो उन्होंने जो है ना एंटी रेप एक्ट के शेड्यूल में इसको शामिल कर लिया था और अब ये सेशन ट्रायल बन गया था क्योंकि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ही एंटी रेप एक्ट का केस सुनते थे। तो होता क्या था कि इस वजह से इन कोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया क्योंकि हल उनके पास जो है CNSA ट्रायल और उसके बाद रेप ट्रायल और 302 के केसेस और दूसरे केसेस होते हैं। तो अब 354 में भी ये होता था कि उसका ट्रायल जो था वो सेशन ट्रायल ही होता था। तो उस बर्डन को कम करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जो है वो सेक्शन 30 एंटी रेप एक्ट के तहत जो उनके पास पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए एंटी रेप एक्ट में अमेंडमेंट की है। और इस अमेंडमेंट के तहत उन्होंने क्योंकि शेड्यूल के आर्टिकल नंबर 1 में ये था कि 354 जो थी वो पीपीसी वो एक शेड्यूल्ड ऑफेंस था और इसकी जो जुरिस्डिक्शन थी कि जब भी किसी केस में यानी औरत की अस्मत को पमाल करना उसकी अस्मत में कलर डालना तो वो 354 जो थी वो अगरचे उसकी 3 साल सज़ा थी लेकिन वो जुरिस्डिक्शन बनती थी सेशन कोर्ट की। तो अब उसमें ये अमेंडमेंट आई है और SOR जो है SRO जो 1050-125 है इसके तहत जो है उन्होंने इसको जो है वो अमेंडमेंट लाई है। अब 354 उसमें से मिट हो गई है। अब जो भी इसका ट्रायल चलेगा वो मजिस्ट्रेट ट्रायल होगा और उसमें प्रोसीजर जो होगा वो 241A से ऑनवर्ड है वो होगा, ना कि सेशन ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो होगा। तो लेटेस्ट लॉ को पढ़ना चाहिए। अब देखिए 354 का पहले था तो अब आपको ये पता होना चाहिए और जब ये आपको पता होगा तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी कोर्ट में जाएंगे और लेटेस्ट लॉ को डिस्कस करेंगे तो आपकी वैल्यू कोर्ट के सामने भी होगी कि ये बंदा जो है ये रेगुलर स्टडी करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आएगी। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपको फ़ायदेमंद होगा। तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात फ़ायदेमंद होगी। ये पूछा जा सकता है और जिन दोस्तों ने अभी नहीं पढ़ा या जो ट्रायल नहीं करते उनके लिए ये बात जो है ये जो है वो जानना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।